ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो ये ईगल टोल प्लाजा की है, जो लाइव दिखाई दे रही हैं आपको। बहुत से किसान यहाँ पे आए हुए हैं, जो इसमें मुख्य रूप से किसान नेता भी शामिल हैं कई, और इसमें मांगे प्रधान, ग्राम कुमार सचिव व अन्य किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तस्वीर अहलावत जो जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद भी हैं, वो भी आए हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मैं प्रीत सिंह, किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष। प्रीत सिंह जी, जो बॉर्डर पे अब हलचल चल रही है, क्या कुछ मतलब वार्ता होने की संभावना है या नहीं है? कुछ संभावना तो पूरी है। उम्मीद के ही सारे तो देश रुका हुआ है, उम्मीद के सारे किसान रुके हुए हैं कि बगैर उम्मीद के तो कौन बैठेगा। फिर पूरी उम्मीद है, बातचीत होगी सरकार से। वो सरकार की मर्जी है लंबा कितना करती है। किसान तो खाली हाथ वापस दिल्ली से आएगा नहीं, किसान तो जीत के ही आएगा। वो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि भी कितना आगे समय लेती है। जल्दी बुला के वार्ता करके जो इसको निपटा ले, किसानों की मांगों को स्वीकार कर ले, वो देश हित में है। बड़ा नुकसान होने लग रहा है देश में, करोड़ों रुपये का नुकसान है। तो ये तो फिर सरकार के ऊपर निर्भर है। मोदी जी ने शुद्ध बुद्धि आ जानी चाहिए, किसानों को बातचीत पर बुलाना चाहिए। अभी किसानों के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? बात यह किसाना की तरफ से तो खुला हुआ है, किसाना की तरफ तो खुल रहा है। किसाना की तरफ से कभी बंद नहीं हुआ था। बंद तो सरकार ने करा है कि 22 जनवरी के बाद 11 दौर की बातचीत हो चुकी, और सरकार ने फिर अपनी बातचीत जो है नहीं बढ़ाई आगे। संयुक्त मोर्चे ने तो लेटर लिखा है कि बातचीत पे किसान जो है, संघर्ष समिति है, उससे बातचीत करके इसका हल निकालो। ये है किसानों की तरफ से। अभी जो ये किसानों पे कुछ आरोप लगे थे, इसमें क्या कुछ सच्चाई है या नहीं है? कौन सा आरोप? एक लड़की के बारे में लगा था, और एक ये कुछ टाइम पहले एक लड़के के बारे में लगा था कि मतलब उसको जिंदा जलाने का। ये देखो, लड़की वाली जो बात जहाँ तक है उसकी इंक्वायरी चल रही है। संयुक्त मोर्चा उस परिवार के पक्ष में खड़ा है कि इस परिवार को न्याय मिल जाना चाहिए। मतलब जो भी उसको दोषी है, उसको दोषी को सजा मिल जानी चाहिए और निर्दोष को बचाया जाए। पूरे किसान समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखो, कुछ बैड एलिमेंट तो होते हैं, उसको कोई पूरा किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा उसमें सम्मिलित हो, ये तो कोई बात नहीं है। किसान मोर्चा तो उस परिवार के साथ खड़ा है न्याय दिलाने के लिए। दूसरी बात जो है, ये आगजनी वाली है। एक हमारे किसान साथी ने आत्महत्या करी है, एक ने नहीं, दोया ने करी है। एक ने तो जींद का जो खटखट टोल है वहाँ पे स्प्रे पी के करी है, एक ने आग लगा के की है। ये जो विषय है ये भी जांच का विषय है। कोई किसाना ने तो जलाया नहीं, कोई संयुक्त मोर्चे की सलाह नहीं है। इसमें दोषी नहीं फंसाए जा, निर्दोष से तो सजा भुगत लेंगे। लेकिन ये तो सरकार की जो नीतियां हैं वे जिम्मेवार है ना इस बात की। तो कोई एक दो घटना नहीं है, ये 550 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके, जिसमें आत्महत्या के केस भी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और ये जो नीति है, जो आत्महत्या है, और देश में हर रोज 52 किसान आत्महत्या करते हैं। और ये कोई मेरी जेब का आंकड़ा नहीं है। जब लोकसभा में खेती संकट के ऊपर चर्चा हुई, जब ये बात आई कि हर रोज 52 किसान आत्महत्या करते हैं जो अनाज पैदा करके इस देश का पेट भरते हैं, तो सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। जो किसान आत्महत्या करते हैं, कोई शौक में तो नहीं करता ना, मजबूर कर दिए, कर्जा ने मजबूर कर दिए, वो खेती में बचत नहीं रही, इसलिए किसान आत्महत्या करता है ना। आज आप अंदाजा लाओ, 5500 सरसम खरीद के, अदानी की कंपनियां हैं ये, तेल के मिल लगे हुए सरसम के, 200 रुपये किलो तेल बेचे अदानी, केवल 5500 रुपये सरसम खरीदी थी। और ये भी एक मिसाल है, सरकार ने खरीदनी नहीं थी कि हम तो मंडी से बाहर भी जो है समर्थन मूल्य से ऊपर खरीद रहे हैं।
ये हर साल 2-4 साल में एक बार हो जाता है। कई चीज़ ऐसी हैं जो समर्थन मूल्य थोड़ा है किसान का पड़ता, तो इस समर्थन मूल्य में भी नहीं लाग। आप एक बार अंदाज़ा लाओ, 40-45 हज़ार रुपये किराया है ज़मीन का, ठेके का वादा, और डीजल 90 पार कर जाए, पेट्रोल 100 पार कर दे, खेती किसान करेगा कैसे? वैसे तो ये कहने लग रहे हम 2022 में किसान की पैदावार भी ज़्यादा दोगुनी करेंगे और इनकम भी दोगुनी करेंगे वो नहीं बताते करेंगे किस तरह। डीएपी का कट्टा बाई चांस किसान आंदोलन के दबाव में वापस ले लिया, 1200 पर तो 1900 का तो बेचा कुछ दिन, और 2400 पे चला गया था। ये किसान आंदोलन का दबाव है, किसानों की सफलता है ये, जो कि अस्थायी तौर के ऊपर सरकार ने वापस लेना पड़ी। ये जो बढ़े हुए रेट थे, सब्सिडी खत्म कर दी थी, दोबारा देनी पड़ी। जब तेल डीजल 100 पार करेगा और कट्टा जो है 1800 चला जा, खेती में बचत कैसे होगी? आत्महत्या किसान इसलिए करता कि खुद की जो घर की जमीन है किसान की अपनी, जिसने किराया नहीं देना पड़ रहा, उसका भी बचत नहीं। सरकार साथ साथ एक और भी बात कहती है कि युवा जो किसान है वो खेती करके राजी नहीं है। युवा नहीं, बुजुर्ग किसान भी को नहीं राजी करके, तो थारी नीतियां जिम्मेवार हैं इस बात की जो कि किसान खेती से मोह भंग हो गया। क्यों हो गया? जो टोटे की दुकान है, जिस दुकान का साझना 1000 रुपये टोटे का गल्ला उठता होगा, उस दुकान में कौन बैठ जाएगा? खेती घाटे का सौदा हो, इसलिए किसान खेती से मोह भंग है। शुगर मिल ने कई दिन हो गए बंद हुए, महीना हो गए। किसान आज भी रुपये मांगे है सरकार की तरफ, जबकि आज जरूरत है किसान ने तो पैसे की। खुद खेती बाड़ी जो कर रहा हो, 2 रुपये सैकड़े के ऊपर लेकर किसान खेती करता है। किसान का जो बकाया रुपया है, कानून बना हुआ है बाकायदा बोर्ड का, या तो 14 दिन के अंदर अंदर किसान की पेमेंट कर दो, नहीं तो ब्याज समेत उल्टे रुपये देने पड़े। सरकार किसान की तरफ तो मांगती हो तो जमीन की भी कुर्की करे, भी वारंट भी आओगे, सारे काम करें, लेकिन किसान जब उसका मांगने लग रहा है, उसकी सरकार ने परवाह नहीं है। इसलिए खेती विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, इससे साफ हो जाती है। जो अभी बॉर्डर के ऊपर किसानों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो, इतना लंबा आंदोलन है जिसमें सारी समय बीत गई, जिसमें कटाई का भी सवाल था, आज धान लगाई का सवाल भी है। इतने लंबे आंदोलन धरना होता है। धरने पे 1000 आदमी भी हो सकते हैं और 25 आदमी भी हो सकते हैं। धरना होता है, संख्या घटती बढ़ती रहती है, उससे आंदोलन। आज लोग इतना गुस्सा है लोगों में, जो गांव में अपने घर बैठे है ना, वो भी आंदोलन के प्रति उत्साहित है। हम तो ज़्यादातर 2 दिन में 4 दिन में बॉर्डर बजाते हैं, अब तो लगातार घट भी रही है, बीच में घटी थी, अब लगातार बॉर्डर के ऊपर संख्या बढ़ने लग रही है किसानों की। वो जो है प्रदर्शन भी कर आते हैं, स्थायी तौर पर भी जो टेंटा में किसान बैठे हैं उनकी बढ़ोतरी हम तो कल ले गए थे। 20 टेंटा में बैठ कर आए, टीकरी बॉर्डर के ऊपर स्टेज पे भी गए थे। लगातार ही संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बीच में बीमारी से का खतरा भी था कि भाई बीमारी है, भीड़ ना करी जा। फिर किसान ने अनाज भी निकाला था। आज किसान धान लाने लग रहा है, गंडा भी गिरा था किसान ने। ये कोई माने नहीं रखती कि पूरा ज़्यादा भीड़ होगी कम होगी, इसके कोई माने नहीं। धरने के माने होते हैं, धरने। अभी ये कब तक आपको संभावना है कि बातचीत हो गई, इसका समाधान निकलेगा? देखो, संभावना तो हम तो बहुत नज़दीक की भी मानते हैं। संभावना तो मोदी साहब बता सकते हैं ना, जो न्यूके थे। 1 कॉल की दूरी है किसानों से, आज तक तो वह कॉल करके बुलाए नहीं, जबकि संयुक्त मोर्चे ने पहले कह चुका, लेटर लिख दिया कि हमारे से बातचीत करके इसका मसले को हल करो। या तो मोदी जी ने करनी है, सरकार ने करनी है, जिम्मेवारी सरकार की है। संयुक्त किसान मोर्चा तैयार है बातचीत के लिए, ताकि कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ये कहें, ये जो कानून वापसी है इसने छोड़ के बातचीत कर लो। बातचीत किस चीज पर करेंगे फिर? मसला था आज 3 काले कानून वापस लेने का है, लोकसभा में MSP की गारंटी देने का है,
और बातचीत क्या उलझ रही है सरकार की किसान की? कोई नहीं उलझ रही। तीनों काले कानून MSP का कानून बना दो, किसान अपने घर आ जाएगा। बातचीत के लिए तो यार किसाना ने कभी भी सरकार की मीटिंग का न्योता नहीं मोड़ा। जब भी सरकार बातचीत पाई, आप बैठे हैं, हमारा संयुक्त जो मोर्चा 40 सदस्य बैठे हैं वहाँ पे, सरकार इधर उधर की बात करे। हम तो राजी हैं भाई, तड़के बला के समझौता करो, वापस ले लो समझौता भी। इसमें क्या है? क्योंकि ये कहते हैं कि हमने तो किसान के फायदे के बारे में ये कानून ले आए हैं। भाई जिसका फायदा करो उन्हें तो बूझते लेते कि भाई हम तेरे फायदा करा, हम बता तू नाराज है राजी है। जो मेरा कोई भी पड़ोसी सरकार मेरे फायदा करता होगा मैं नाट जाऊंगा कि, लेकिन यह तो बिना भूखे आदमी के मुंह में रोटी देने वाली बात है। मैंने जरूरत नहीं है। हमने कहा तुम इनको वापस ले लो, मंडियां खत्म हो जाएंगी, जमीन ठेके पर जागी अंबानी अदानी के। आज जनता का तो जो है टैक्स, ये जो इनकम घट रही है, अंबानी है, अदानी है, टाटा बिरला रहे हैं। कोरोना का जब टाइम था उस टाइम के ऊपर उनके कोई करोड़ रुपये घंटे की पैदावार सरकार ने कर दी, उनकी इनकम बढ़ रही है। ये सरकार 4 आदमियों की है। वो पाछे कानून नहीं बना था, हम दो हमारे दो, एक तो अमित शाह और एक प्रधानमंत्री जी। अंबानी अदानी 4 आदमियों की सरकार है, हम दो हमारे दो की सरकार है। ये आम जनता की सरकार नहीं है।